हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप क्लास 6 से क्लास 7 में आए और आज से हमारा एक क्लास 7 का नया सत्र शुरू हो रहा है। और यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है मैथ्स में, इसका नाम है इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर यानी कि जिसको आप हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो बच्चों, क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा, वहां पर आपने होल नंबर पढ़ा। और होल नंबर को आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे उनका डिवीजन आप करते हैं, ये आपने सीखा है। इसके साथ साथ आपने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी होल नंबर के लिए। ठीक है, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इंटीजर का। तो इंटीजर बेसिकली क्या होता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। और इंटीजर्स में आप कैसे उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि तो आपके सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, जीरो को छोड़ के सारे आपके नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये तो आपने क्लास 5 तक भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इनको आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और साइन के साथ आप कैसे ऑपरेट करते हैं, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा कि जो होल नंबर हैं, होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ये नंबर आपके इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके होल नंबर है। यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं किसको, इंटीजर को। तो इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें आपके होल नंबर और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या, इनके अलावा 0, 1, 2, 3, 4, अभी तक आपने सारे पॉजिटिव नंबर पढ़ा था और जीरो पढ़ा था। इसके अलावा इधर जब हम बात करते हैं, कुछ नंबर होते हैं नेगेटिव वाले, जिनको आप -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये भी आपका -इन्फिनिटी तक आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर आपका कंटिन्यूअसली आगे, आप जितने भी नंबर आपको चाहिए, ये नंबर आपको आगे इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, तो वे नंबर जिनमें आपके होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर आते हैं, इनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। यानी नेगेटिव वाले जो नंबर आते हैं, इन सब नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हम नंबर लाइंस में इस तरह से दर्शाएंगे। देखिए यहां पर आपका ये इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर है। इंटीजर को आप नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, आप होल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर क्या होते हैं, एक ये आपकी एक नंबर लाइन है। इधर आपका सेंटर में आपका 0 होता है। और 0 क्या कहा गया है, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, 0 0 है। 0 से जब आप राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। और 0 से अब आप लेफ्ट की तरफ आप मूव करेंगे तो यहाँ आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो इन सब नंबर के कलेक्शन को ही आप क्या कहते हैं, इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो वे नंबर जिनमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को आप इंटीजर, यानी कि यहाँ पर आप इसको पूर्णांक कहेंगे। हिंदी में आप इसको पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए हैं, -4, -3, -2, -1। 0 तो आपका 0 है। और पॉजिटिव इंटीजर आपके इधर को चलेंगे, किस साइड, ये आपका कौन सा साइड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। और लेफ्ट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। तो इन सारे नंबर के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं, ये आपके पूर्णांक है।
ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस नंबर लाइन को भी आप बनाएंगे। इससे आपके माइंड में हमेशा सेट रहेगा कि इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो के कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, इंटीजर यानी कि पूर्णांक इसको कहा जाता है। इसको कॉपी करेंगे। एक बात और यहाँ पर, जब आप जीरो से राइट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर आपके क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आगे को मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर 2 है, जितने भी आप आगे को जाएंगे नंबर आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखेंगे। लेकिन जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे जीरो से तो आपको नंबर डिक्रीज होते हुए चलेंगे। आपको ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे -1 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव इंटीजर में। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी नंबर आपको आगे को मिलेंगे ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा है, यानी -1 से बड़ा आपका 0 है, -2 से बड़ा आपका -1 है, -3 से बड़ा आपका -2 है, -4 से बड़ा आपका -3 है, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और यहाँ आपके असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर आपके जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें। यहाँ पर हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, वे नंबर जिनको आप क्या करते हैं, नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप नंबर लाइन ना भी लिखें तो वे नंबर, इससे आपका माइंडसेट सही रहेगा कि हाँ इधर जो है ये आपका सेंटर में 0 है और ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 0 से आप राइट की तरफ जाते हैं तो आपका पॉजिटिव मिलेगा और लेफ्ट की तरफ आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर में हमने क्या कहा, वे सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, वे सारे नंबर आते हैं इंटीजर, इंटीजर यानी कि इसको आप पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं पूर्णांक, जब आपके -4, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4 एंड सो। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके सारांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं। अब इन इंटीजर्स को हमने कैसे ऐड करना है, कैसे इनको सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी एक नेगेटिव इंटीजर लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, इनको हम कैसे ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव ले लिया, दोनों ही नेगेटिव ले लिए, उनको कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ रूल हैं जिनको आपने लिखना भी है और समझना भी है। क्या वो रूल हैं, जिनको आप इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल आना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं, यहाँ पर हमें बस कुछ चीजें याद करनी है। ठीक है, बट हमें ये आना चाहिए कि किन्हीं दो इंटीजर्स को आप कैसे उनका एडिशन करते हैं और कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रूल एडिशन का, ये रूल है एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूल फॉर एडिशन इंटीजर, एडिंग इंटीजर। तो जब आप दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास हो सकता है किसी टाइम आपके पास दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो, किसी टाइम आपके पास दोनों ही नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ऐसा हो सकता है पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या दोनों ही आपके नेगेटिव हो। तो उन केस में आप कैसे उसको ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला कॉलम है, इसमें क्या लिखा है, साइन ऑफ इंटीजर। जिन दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं उनके क्या साइन है, ऑपरेशन टू यूज, आपने इन साइन के साथ किस तरह का ऑपरेशन करना है, उसमें ऐड करना है, या जो भी आपने सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो आपने देखना है। इसके बाद आंसर ऑफ साइन, यानी कि ऐड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, साइन जो आंसर जो आपके पास आंसर आएगा उसका क्या साइन होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस प्लस, दो इंटीजर हैं
उन दोनों इंटीजर को आप प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप ऐड कीजिए। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। और इसके बाद क्या कहा कि जो आपका आंसर आएगा वो साइन वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। लेट्स सपोज, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ही आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। सपोज दैट 5 + 4, 5 भी पॉजिटिव का है और 4 भी आपका पॉजिटिव का है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव साइन वाले हैं। तो क्या होता है, ऑपरेशन तो आप ऐड करते हैं, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9, और 9 आपका पॉजिटिव का ही आता है, ये आपको आता ही है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जहां से आपको सीखना है, ये तो आपको आता था, दो पॉजिटिव को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये आपने नेचुरल नंबर में पढ़ा है, होल नंबर में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर जब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो देखिए ऑपरेशन आप एडिशन का करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी मेरे पास यहाँ पर -2 और प्लस में -5, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, माइनस का 2 है और माइनस का 5 है। तो आपने क्या काम करना है, आपने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आप देखिए, ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलेगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, देखिए जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो 2 + 5 आपका क्या हो जाएगा, 7। तो माइनस का 7। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे भी और इसको ध्यान भी देंगे। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आप जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको नेगेटिव साइन में ही आपको आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल लिखा है, -3 5 और -6 दोनों को ऐड किया। ऐड करने दिन देखिए दो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड तो ये होगा, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, साइन आपका नेगेटिव का आएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन दोनों के लिए जो यहाँ पर लिखा है, ये सेम चीजें लिखी हैं। पहले इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आप आपको बताएंगे कि क्या कहा गया है। यहाँ पर इसको मैं रफ कर दूं, देखिए क्या कहा गया है, जब आपके पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो दोनों केस में आप क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए साइन आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का भी होता है। कहाँ पर, इंटीजर में आप कर तो दोनों को ऐड रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन आपका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का भी हो रहा है, यानी कि वो घटाए जा रहे हैं आपस में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, देखिए इसी एग्जांपल को लिख लीजिए, 6 + -2। अब क्या कहा गया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए -6 में से आप 2 को, अभी हमने साइन नहीं देखना है, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको साइन नहीं देखना है। इसके अलावा जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ब्रैकेट खोल के आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इस रूल पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब दो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन क्या होगा, ऑपरेशन क्या हो, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 6 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, साइन क्या आएगा, इसके लिए दोनों के लिए सेम चीजें लिखी हुई है। यूज द साइन ऑफ द इंटीजर विथ बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या करनी है, देखिए हमने क्या यूज करना है, हमने कौन सा साइन यूज करना है, जो बिगर नंबर होगा। ये आपको बार बार रिपीट भी कराया जाता है कि जिस नंबर का साइन, जो नंबर बड़ा होगा उसी नंबर का आपने यहाँ पर साइन लेना है। अब यहाँ पर आपका, हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया, एक नेगेटिव नंबर लिया, ऑपरेशन हमने सब्ट्रैक्शन कर किया। एक पॉजिटिव देखिए 6 पॉजिटिव, -2 आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। दोनों को आपने क्या किया, ऑपरेट किया, सब्ट्रैक्शन दोनों का किया। इसके बाद क्या कहा गया है, जिस नंबर, जो नंबर यहाँ पर बड़ा होगा उस नंबर का ही आपने साइन लेना है। कभी भी जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आता है तो आपने साइन किसका लेना है, जो नंबर आपका बड़ा होगा।
यहाँ पर आपका 6 बड़ा था और 6 का जो साइन है वो पॉजिटिव का था, तो यहाँ पर हमने किसका साइन लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉजिटिव ले लिया है। आंसर आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें यहाँ पर ले लूँ -7 और मैं यहाँ पर प्लस कर रही हूँ किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर, ये माइनस का है और प्लस में मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 3। ठीक है, अब क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, यानी कि दोनों से आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। लेकिन हमने साइन किसका लेना है, साइन हमने बड़े नंबर का लेना है। तो बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 7 है, माइनस का 7 है, तो 7 का साइन माइनस का है, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा, बिगर नंबर का, जो बड़ा नंबर होगा उसी नंबर का आपने साइन लेना है। तो इस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 3 चीजें आपको, ये तो आपको आता था, ये इंपॉर्टेंट है और गलतियां भी आप यहीं पर करते हैं। अगर आपको प्लस करना नहीं आएगा तो आगे जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आपने दो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, उन दोनों पॉजिटिव को जब आप ऐड करते हैं, ये तो आपको आता ही था, ऐड का जो आपका ऑपरेशन होगा और पॉजिटिव ही आपका साइन आता है। इसके अलावा जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप ऐड करते हैं तो आप एडिशन, तो आप ऑपरेशन तो आप एडिशन का करेंगे, लेकिन साइन जो आपको मिलेगा वो आपको नेगेटिव का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, यानी कि अपोजिट साइन की जब हम बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइन में देखिए दोनों केसेस में क्या हो रहे हैं, आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों जब आपके सेम साइन हो, सेम सेम साइन है, यहाँ पर दोनों में सम है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो सेम साइन के जिन इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आप हमेशा एडिशन का ही ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के केस में आपका जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है, इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी रूल पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें पहले से आता है। अब हम क्या करेंगे, -3 और प्लस में -7। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हमने क्या कहा, जब दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो आपको साइन क्या मिले, आप ऑपरेशन किसका करेंगे, आप हमेशा एडिशन का ही क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, यानी कि 7 + 3। अब आपको साइन नहीं देखने हैं, आपने सिर्फ इतना देख लिया, दो नेगेटिव इंटीजर है, इनको ऑपरेट करना है, ऐड करना है, और क्योंकि दोनों ही नेगेटिव के हैं, साइन भी आपका नेगेटिव का ही आएगा, यानी कि -10 आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एक यहाँ पर माइनस का 13 है, चलिए पहले हम पॉजिटिव का ले लेते हैं, +13 और माइनस का 7। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन है, यही चीज ये आपको ध्यान में ये रखना है कि अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। जब भी आपके पास दो अपोजिट साइन का क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 13 आपका बड़ा नंबर है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे और पॉजिटिव में ही, क्योंकि 13 आपका यहाँ पर बड़ा नंबर है और 13 का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए 7 में से आपका 13 में से आपका 6 गया, 7 गया, आपके पास 6 रहा, और 6 भी आपका किसका, पॉजिटिव का ही होगा। ठीक है, इसके अलावा -9 और -9 + 5, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। जब भी आप यहाँ पीछे नेगेटिव साइन लें तो हमेशा आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, हमेशा आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन में आपको बताएंगे कि कैसे आप ब्रैकेट को हटा करके दो साइन को आपस में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि दो साइन की क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा वो मल्टीप्लिकेशन का साइन देगा, यानी कि वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस प्लस और इस माइनस के बीच का ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन देगा। और दो साइन को कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हम आगे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे।
ठीक है। अब एक नेगेटिव का नंबर है और एक पॉजिटिव का नंबर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपका सब्ट्रैक्शन होगा और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है। यहाँ पर बड़ा नंबर आपका 9 है, 9 का साइन माइनस का है, तो ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। जब दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन इनका करेंगे, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन ही होगा और साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा, साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 7 माइनस 3, 7 - 3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको आपने सब्ट्रैक्शन करना है। अब आप साइन किसका लेंगे, माइनस का ही, पॉजिटिव का लेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर आपका किसका है, 7 का, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, इसके अलावा ऐसा हो सकता है -4 और इसको भी आप क्या कर रहे हैं, माइनस नंबर। चलिए 3 - 7, दोनों में फर्क है, 3 - 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों का ऑपरेशन किसका होगा, माइनस का होगा। और पीछे हमने आपको क्या बताया था, इसको आप ध्यान ना भी दें, तो पीछे हमने जो एडिशन में किया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब आप करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन में बड़ा साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, यानी कि माइनस का 4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, एक प्लस साइन है और एक माइनस है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको साइन जो मिलेगा वो पॉजिटिव का मिलेगा। एक प्लस है और एक माइनस है, इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ में, अभी फिलहाल आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस और माइनस करेंगे, माइनस का इंटीजर, यानी कि दो नंबर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को आप माइनस कर रहे हैं, तो आपका जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का होगा और साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 माइनस और माइनस का, क्योंकि पीछे का नंबर जो है वो माइनस का ही आया है, तो देखिए दोनों में क्या कहा गया है, ऐड होगा और साइन पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों पॉजिटिव नंबर है, सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, 3 - 7, तो हमने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन आपको क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। जैसे 3 - 7, तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में किसका सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होने के बाद देखिए माइनस में ये आपको मिलेगा, क्यों, बड़ा नंबर यहाँ पर आपका क्या है, 7 है, तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन का है, इंपॉर्टेंट है कि जब आप दो नंबर को क्या कर रहे हैं, दो साइन को आप क्या कर रहे हैं, या चाहे तो मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाऊं, जब आप क्या करते हैं, देखिए जब आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हो, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक प्लस साइन मिलता है। इसके अलावा जब आप प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हो, तो आपको क्या मिलता है, वहां पर भी आपको एक प्लस साइन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जब एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, यानी नेगेटिव इंटीजर से, ये साइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको साइन माइनस का मिलेगा और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस। तो देखिए जब सेम साइन होते हैं, जब सेम साइन होते हैं, तो इंटीजर आपको क्या मिलता है,
आगे जो आपको साइन मिलता है वो पॉजिटिव का मिलता है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस ये आपको माइनस देगा, और माइनस इंटू प्लस आपको क्या देगा, माइनस देगा। यानी कि जब अपोजिट साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 3 माइनस और माइनस का 7, तो जब हम ये सीख चुके हैं तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करेंगे कि और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस की माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 + 7, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज इंटीजर्स का यानी कि पूर्णांक का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया, कैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।